हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर देर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड दे आर कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन जो है सबसे पहला प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इट टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, ये देखो आप। एंड उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। दिस प्रोसेस इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया में 1946 के अंदर डिस्कवर किया था एंड दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस ऑल्सो। जो दो मेन स्ट्रेन्स होती हैं बैक्टीरिया की, वन मेल टाइप एफ माई प्लस और डोनर सेल विच डोनेट्स सम डीएनए, और अदर सेल होती है वो फीमेल सेल होती है जिसको एफ माइनस कहते हैं और रिसिपिएंट सेल कहते हैं, और ये डीएनए रिसीव करती है। लेटर आफ्टर रिसीविंग डीएनए द रिसिपिएंट सेल में बिहेव एज डोनर सेल दैट इज एफ प्लस टाइप या मेल सेल की तरह। एंड द एफ माइनस फैक्टर इज अ फर्टिलिटी फैक्टर। जो एफ फैक्टर होता है, एफ माइनस नहीं, जो एफ फैक्टर होता है फर्टिलिटी फैक्टर होता है या सेक्स फैक्टर होता है या एफ प्लाज्मिड भी कहते हैं, जो विच इज़ प्रेजेंट इन एफ प्लस सेल के अंदर या डोनर सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है, या मेल टाइप के अंदर पाई जाती है। प्लाज्मिड टेक्स पार्ट्स इन कॉन्जुगेशन एंड जो प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं एपिसोम। इन दिस प्रोसेस टू सेल्स ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप्स that is F plus and F minus they become temporarily attached by sex pilus। फिगर के अंदर आप देखो, और sex pilus pilus has a hole, उसके अंदर होल होता है about 2.5 pm diameter through which DNA can pass from donor to recipient cell। The F factor या F plasmid is double stranded DNA loop present in cytoplasm apart from nucleus, ठीक है। एफ फैक्टर कंटेन्स अबाउट 20 जीन्स, उसमें करीबन 20 जीन्स पाई जाती हैं। आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब ये इस तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, और जो अनदर इस तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। एंड जो एफ फैक्टर है या एफ प्लाज्मिड को आफ्टर रीचिंग एफ माइनस सेल रिसिपिएंट सेल के अंदर पहुंचने के बाद में एंजाइम्स जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करती है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होता है। एंड अ डबल हेलिक्स विच बेंड्स इनटू अ लूप जैसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। कन्वर्जन प्रोसेस, और इसके बाद में कन्वर्जन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और डोनर सेल दैट इज़ एफ प्लस या अ फ्यू डीएनए स्ट्रैंड कैन फॉर्म also forms to complement the leftover DNA strand of the F factor, ठीक है। There is another type of conjugation passage where nuclear DNA takes place through conjugation tube. Strains of bacteria are known as such strains of bacteria they are known as HFR, high frequency of recombination strains. William Hayes discovered such strain in E. coli, and HFR factor it is also called as episome, and in HFR factor the F factor is attached with nuclear DNA that is the bacterial chromosome, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है HFR फैक्टर का डीएनए के अंदर। इन दिस प्रोसेस HFR एंड F माइनस या रिसिपिएंट सेल्स जो होती हैं दे बिकम अटैच्ड with each other by sex pilus, and at the point of attachment of F factor the bacterial chromosome opens and a copy of one strand is formed by the rolling circular mechanism, ठीक है। A portion of single stranded DNA then passes into the recipient cell through pilus. Due to agitation in medium the conjugation tube may not survive for long time because of broken pilus, thereby the total length of transferred DNA may not be able to take place to may not be able to take entry into the recipient cell. The behavior of transferred DNA depends on the presence and absence of F factor, ठीक है। If F factor is indeed transferred, then it actually remains detached from the chromosome of recipient cell, and enzymes synthesize a complementary DNA strand. The F factor then forms a loop and exists as plasmid, thereby the recipient cell becomes a donor. If F factor remains at rear end of the transferred DNA during its entry into recipient cell,
the F factor may not be able to take entry due to broken pilus, and only a portion with new genes takes up the entry. ठीक है. Thereby the F strain remains as recipient 1. If in F strain genetic recombination takes place between donor fragment and recipient DNA. ठीक है. नाउ सेकेंड प्रोसेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होएगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेयर only carrier of genes, that is the DNA molecules of donor cells, they pass into the recipient cell through the liquid medium. इसके अंदर क्या होएगा, इस प्रोसेस के अंदर केवल कैरियर जीन्स, ओनली द कैरियर ऑफ जीन्स, दैट इज सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल के अंदर पास होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. दिस प्रोसेस इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय फेडरिक ग्रिफ्थ इन 1928. ही वाज एन इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट. ठीक है. ही हैड डन सम एक्सपेरिमेंट्स. और ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. व्हेन लाइव नॉन पैथोजेनिक, उसको क्या कहते हैं, आर टाइप cells are injected in mice, the mice remains alive. जब लाइव नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज़ कॉज करता है, जब नॉन पैथोजेनिक सेल्स को माइस के अंदर, हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो माइस जो होता है ये इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है ट्रांसफॉर्मेशन. तो माइस क्या होता है, थोड़ी देर के लिए इट रिमेन्स अलाइव. व्हेन डेड पैथोजेनिक एस टाइप सेल्स आर इंजेक्टेड इनटू माइस, तब भी माइस इट रिमेन्स अलाइव. When pathogenic S-type cells are injected in mice, they suffer from pneumonia and they died. और जब पैथोजेनिक सेल्स को माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, लिविंग पैथोजेनिक सेल्स को, डेड एस टाइप पैथोजेनिक सेल्स को, तब भी माइस रिमेन रहता है. लेकिन जब लिविंग पैथोजेनिक सेल्स को इंजेक्ट करते हैं तो माइस के अंदर निमोनिया हो जाता है, वह मर जाता है. व्हेन लाइव नॉन पैथोजेनिक R-type cells are mixed with dead pathogenic S-type cells, and if they are injected, they suffered from pneumonia and died. On isolation, और जब living non-pathogenic को dead pathogenic cells के साथ mix करके माइस में डाला तो क्या हुआ, माइस में pneumonia हुआ and it died. On isolation of dead tissue of mice, the smooth S capsulated cells are found on agar. The above experiment indicates the conversion of R type to S type called transformation. और इस एक्सपेरिमेंट से मतलब क्या हुआ, जब लिविंग नॉन पैथोजेनिक को डाला तो माइस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इट रिमेन्ड अलाइव. जब डेड पैथोजेनिक को डाला माइस के अंदर, तब भी माइस इट रिमेन्ड अलाइव, कोई इफेक्ट नहीं हुआ. व्हेन लिविंग पैथोजेनिक एस टाइप सेल्स को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो इसके अंदर निमोनिया हुआ एंड इट डाइड. और जब नॉन पैथोजेनिक एंड डेड पैथोजेनिक सेल्स को, लिविंग नॉन पैथोजेनिक एंड डेड पैथोजेनिक सेल्स को मिक्स करके माइस के अंदर डाला गया, इंजेक्ट किया गया, तो उसके अंदर निमोनिया हो गया एंड इट डाइड. तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट दिस शोज, दिस एक्सपेरिमेंट इट इंडिकेट्स द कन्वर्जन ऑफ, मतलब कि आर टाइप जो फैक्टर था इट हैज़ कन्वर्टेड टू एस टाइप फैक्टर, एंड दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. Later on transformation, rough type cells to smooth type cells. Later on दूसरे साइंटिस्ट एलॉय ने क्या किया, he transferred rough type cells to smooth type cells by using fragments from dead smooth type cells and confirmed ग्रिफ्थ वर्क को उन्होंने कंफर्म किया. ठीक है. तो ड्यूरिंग इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस इन फ्यू सेल्स ऑफ अ मिक्स पॉपुलेशन. सभी सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. अ फ्यू डोनर सेल्स कैसे होता है ये, अ फ्यू डोनर सेल्स दे ब्रेक अपार्ट, टूट जाती हैं, दूर दूर हो जाती है, एंड एन एक्सप्लोसिव रिलीज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. ठीक है. कुछ डोनर सेल्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है, एंड वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. अब फ्रेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कोई भी टुकड़ा जिसके ऊपर 10 से 20 जीन्स होती हैं, इट गेट्स अटैच्ड विद द रिसिपिएंट सेल फॉर एंट्री.
वो रिसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ में अटैच होता है एंड एंट्री करता है. ड्यूरिंग एंट्री वन स्ट्रैंड ऑफ द फ्रेगमेंट इट बिकम्स डिसॉल्व बाय एंजाइम लीविंग द सेकेंड स्ट्रैंड. और एंट्री के समय क्या होता है, जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटर करते हैं रिसिपिएंट सेल के अंदर, उसमें से एक स्ट्रैंड क्या होता है, इट इज़ डिसॉल्व बाय सम लाइटिक एंजाइम से डिसॉल्व हो जाता है और केवल एक स्ट्रैंड ही बचता है. वो स्ट्रैंड इट पासेस टू द रिसिपिएंट सेल थ्रू सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. देन व्हाट हैपन्स, ये देखो ये डायग्राम, डोनर डीएनए रिसिपिएंट बैक्टीरिया. नाउ डोनर डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है रिसिपिएंट का. डोनर डीएनए जब इसके अंदर एंटर करता है, ऊपर तो डबल स्ट्रैंडेड है, ये नीचे सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है. दिस डिस्प्लेस्ड डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इट अटैचेस टू द डोनर सेल के ऊपर एंड ट्रांसफॉर्म रीजन इसके अंदर हो जाता है एंड बाइनरी फिजन से फिर दो बैक्टीरियल सेल्स बनती हैं जिनके ऊपर की ये डोनर डीएनए का डीएनए अटैच्ड होता है. बाइनरी फिजन में सिंपल स्प्लिटिंग अप होता है सेल का एंड दो डॉटर सेल्स बन जाती है. आफ्टर एंट्री अ पोर्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ रिसिपिएंट सेल गेट्स डिस्प्लेस्ड. आफ्टर एंट्री जब वो फॉरेन डीएनए इसके अंदर एंटर होता है तब क्या होता है, a portion of single strand of double stranded DNA of the recipient cell it gets displaced by enzyme. जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिसिपिएंट सेल के अंदर होता है वो उस टूटता है और उसका एक पोर्शन सिंगल स्ट्रैंड, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय किसी एंजाइम के द्वारा एंड वो जो डीएनए डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस्ड डीएनए की जगह डोनर डीएनए आकर के अटैच हो जाता है. दिस डिस्प्लेस्ड डीएनए इट गेट्स डिसॉल्व्ड बाय अदर एंजाइम एंड दस रिसिपिएंट सेल इट बिकम्स ट्रांसफॉर्म विच विल डिस्प्ले इट्स ओन एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू इनकॉर्पोरेटेड डीएनए. और इस तरह से क्या होएगा, रिसिपिएंट सेल का जो डीएनए होएगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ फॉरेन डीएनए मटेरियल डीएनए के स्ट्रैंड से. और फिर जो नई डॉटर सेल्स बनती हैं वो डॉटर सेल्स फिर दोनों के कैरेक्टर सेल शो करती है और मदर सेल एंड प्लस फॉरेन डीएनए जो इसके ऊपर अटैच हुआ उसके भी कैरेक्टर शो करती है. डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेचुरल was induced in competence with DNA uptake. ठीक है. Now natural transformation. During natural transformation, free naked fragments of double stranded DNA donor cell they become attached to the surface of recipient cell. The free double stranded on a molecule it becomes available in the medium by lysis or natural decay of bacteria. ठीक है. ये देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम अ सेल इट कम्स आउट बाय लाइसिस. फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट ब्रेक्स डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट एंटर्स इनटू रिसिपिएंट सेल बिकम्स अटैच्ड टू द रिसिपिएंट सेल and a single strand of the segment it finds its entry inside this cell. Single stranded DNA inside the cell it is coated by factor A type protein molecules. ठीक है. और फिर इसके ऊपर सेकेंड स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट जो रिसिपिएंट सेल का डीएनए होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द रिसिपिएंट सेल उसका डिस्प्लेसमेंट होता है एक स्ट्रैंड क्रोमोसोम का और वहाँ पर फिर डोनर स्ट्रैंड जो डोनर का जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आया वो फिर उसके ऊपर अटैच होता है एंड बेस पेयर्ड अलाइनमेंट ऑफ इनकमिंग डीएनए. अ सिंगल होमोलोगस सेगमेंट ऑफ रिसिपिएंट्स क्रोमोसोमल डीएनए अलग हो जाता है एंड इस तरह से पूरा एक इंटीग्रेशन ऑफ द इनकमिंग. फिर इसके बाद में जो अंदर जो फॉरेन डीएनए एंटर होता है उस फॉरेन डीएनए का इनकमिंग डीएनए का इंटीग्रेशन होता है विद द रिसिपिएंट डीएनए के साथ में इंटीग्रेशन होता है. जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में इस तरह से हमें एक सर्कुलर डीएनए दिखाई देता है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए का भी सेगमेंट होता है अपना पेरेंटल डीएनए का भी सेगमेंट इसके अंदर पाया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं दिस प्रोसेस इट इज़ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है. इसको रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं एंड नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी इसको
बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस REC A टाइप फैक्टर आफ्टर रीचिंग, दूसरा है इसके अंदर ये सारा उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, ई कोलाई एन आइडियल मटेरियल फॉर रिसर्च, इट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म नेचुरली। नाउ जो ज़्यादातर रिसर्च बैक्टीरिया के अंदर की गई दैट वाज डन ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया एंड इट वाज फाउंड कि ई कोलाई के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है इट कैनॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड नेचुरली, ठीक है। एंड लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई कोलाई इट कैन बी डन बाय स्पेशल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन बी कैरिड आउट। दिस कैन बी डन बाय एक्सपोजर एंड हाउ वी कैन डू दिस, by exposure of E. coli to high voltage electric field and also by high concentration of calcium chloride solution, exposing it to high concentration of calcium chloride solution. Under such conditions what happens, the bacterial cells they are forced to take up foreign DNA and this type of transformation it is called, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम आर्टिफिशियल कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, हम डीएनए को वी आर एक्सपोजिंग इट, डीएनए को क्या ई कोलाई बैक्टीरिया को वी आर एक्सपोजिंग इट टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी आर यूजिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन सो दैट कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो फॉरेन डीएनए को टेकअप कर ले एंड दिस और इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेचुरल नहीं हो रहा है, इसको हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, इसलिए दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स दे आर एबल टू टेक अप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी ले सकती हैं रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स। Now physical or chemical treatment forces of the recipient bacterial cell to receive exogenous DNA, वो exogenous मतलब foreign DNA को लेता है। The foreign DNA it is then integrated with the chromosome of mother cell by या recipient cell by homologous recombination mediated by RECA protein, and RECA protein it catalyzes the annealing of two DNA segments and exchange of homologous region. It involves nick, that is small cut of DNA strands, and rejoining of exchanged parts, that is breakage and reunion. The generally accepted model of above phenomenon it is given below. इस तरह से ये इसका रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए के अंदर। नाउ जो तीसरा प्रोसेस होता है, तो नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी सर